सुबह। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए क्लास 8 का भूगोल चैप्टर 2 का पार्ट 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, जिसमें मृदा का आर्द्रता रुकी जाए। इसमें क्या बोला जाए मल्च बनाने में? पौधों के बीच अनावरित भूमि। इसमें देखिए बोला क्या जा रहा है कि पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। जो पौधा होता है उसको किसी भी प्रवाल के कारण ढक दिया जाता है, जिससे उसे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। जो मृदा क्या हो जाती है, उसकी मृदा की जो उर्वरता रहती है वो क्या उससे रुक जाती है। जिसके अगला हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या, वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। मृदा अपरदन कब कम होगा? जैसे कि इसको ढलान के रूप में बना देंगे सीढ़ी नुमा, तो ऐसे क्या हो जाएगी, जो मृदा के कटान रहेगा वो क्या काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद क्या है, समोच्च रेखी जुताई। इसे क्या, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं की समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इसको भी कैसे देखिए, ढलान के रूप में इसको एक रेखांकित जैसे बताया गया, इसमें ऐसे कृषि की जाती है, इसमें खेती की जाती है। इसमें क्या, रक्षक मेखलाई। इसमें क्या, तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जैसे कि खेत की किसी एक कोने में वृक्षारोपण करने से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और हमारे खेत को भी नहीं। ऐसे ही हमारा रक्षक मेखलाई का प्रयोग कर कर हम अपने खेत के चारों ओर में किसी एक कोने पर हम अपने कुछ पेड़ को लगा सकते हैं। इसके बाद क्या है, समुच्च रेखी रोधिकाएँ। समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों घास मृदाओं का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे इसको रोकने के लिए जो बगल में खाई, जैसे रोधिकाओं को सामने जल एकत्र करने के लिए क्या कुछ खाइयाँ बनाई जाती है, जहाँ पे जल हमारे एकत्रित हो जाता है। फिर उसके बाद पौधे क्या करते हैं, उससे अपना जल आकर्षित कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। इसमें क्या, चट्टान का बांध बनाकर हम क्या कहते हैं, जल के प्रवाह को रोक सकते हैं, जिसे हम बांध कहते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन में मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांत कतारों में उगाई जाती है, जिसे क्या बढ़ जाता है, बीज की फसल। इसके बाद देख रहे हैं हम, कुछ बताया गया है कि सन 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्षा से भी अधिक हो गई है। तो इसे क्या बोल रहे हैं कि जो वृक्षों की कटाई अधिक हो रही है, जिसके कारण हमारे जो किलोमीटर जो कृषि की भूमि अधिक मात्रा में हमारा बढ़ रही है, जिससे हमारा पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो सकती है। क्यों? क्योंकि वृक्ष की कटाई अधिक मात्रा में हो रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में भी प्रारंभ हुई थी। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भागों को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं में मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसमें कहा जा सकता है कि जैसे कि 97% क्या है, हमारा जल जो है क्या है, वो समुद्री है। 2% हमारा जो जल है क्या बर्फ से ढका है
और सिर्फ पीने योग्य जल हमारा क्या है, 1% जो जल है उसी को हम क्या करते हैं, पीने योग्य जल के रूप में उपयोग में लेते हैं। लेकिन हमारा जल कभी नष्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आप लोग को पता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऐसे ही जल भी क्या होता है हमारा, कभी जो पीने योग्य जल है वो कभी नष्ट नहीं होगा। आज आप लोग के लिए इतना ही, धन्यवाद।